Article 198 of Indian Constitution says that introduction of money bill within the state. स्टेट में मनी बिल में क्या कैसे होता है, इसका प्रोसीजर क्या है। जैसे कि यूनियन के केस में जो आर्टिकल 109 था प्रोसीजर ऑफ मनी बिल, इसमें है आर्टिकल 198 प्रोसीजर ऑफ मनी बिल, नॉट द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। तो इसमें कहा गया है आर्टिकल 198 में जो इंट्रोडक्शन होगा मनी बिल का वो हो सकता है सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधान सभा में, नॉट इन विधान परिषद। विधान परिषद में लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता है। पर जब विधानसभा से वो पास हो जाए तब उसके बाद वो डिस्कशन के लिए जिस भी स्टेट में विधान परिषद है उसमें जा सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जा सकता है। फिर वहाँ डिस्कशन होगा, कुछ रिकमेंडेशन चाहे या कुछ भी उसमें कुछ अमेंडमेंट चाहे तो वापस से भेज सकते हैं असेंबली में। पर असेंबली चाहे तो उस अमेंडमेंट को रिजेक्ट भी कर सकती है, उसे अपना भी सकती है, देन उसे पास कर सकते हैं। अगर वो ना चाहे तो ना भी नहीं भी कर सकती है, कोई भी उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है। तो फिर वो पास मनी बिल पास में मान लिया जाता है जब गवर्नर का उसमें साइन हो जाए। पर इसमें ये बात है कि जब कोई भी मनी बिल का कोई बात जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जाता है, विधान परिषद के अंदर जाता है, तब उनके पास 14 दिन का टाइम होता है। उसमें वो कुछ चेंज करे या ना करे उनको भेजना होता है। अगर वो नहीं भेजेंगे तो उसे पास मान लिया जाता है। तो ये होता है लिमिटेड पावर ऑफ स्टेट। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसका लिमिटेड पावर होता है आर्टिकल 198 के थ्रू। जैसे प्रोसीजर क्या होता है मनी बिल का, इसके बाद वाला डेफिनेशन में हम समझेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है आर्टिकल 199 के तहत। जो यूनियन में जो होता है पार्लियामेंट के पास, उसमें जो आर्टिकल 109 है उसमें होता है प्रोसीजर ऑफ मनी बिल, और 110 खूबियाँ वो होता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। इसके बाद पहले प्रोसीजर होता है, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ मनी बिल होता है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। थैंक यू।